मैं उस मदहोशी में भी उन्हें खुद से पीछे करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, अदनान आप ये क्या कर रहे हैं, मुझसे पीछे रहें। कहने लगे, तुमने तड़पा रखा है, तुम्हारे हुस्न ने मेरा जीना दोभर कर रखा है, आज तुम्हें बख्शूंगा नहीं। ये कहकर वो मुझे मुकम्मल अपनी पनाहों में ले चुके थे। मैं रोने लगी, लेकिन उन्होंने, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं उनसे एहतजाज कर रही थी। मैं उनसे कहने लगी, अदनान प्लीज़ ये गुनाह है। लेकिन उनकी बेखुदी बढ़ती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी आंखों में इस कदर गनूदगी कैसे छा सकती है। मैं दिल ही दिल में अफसोस कर रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी जो कुछ हो रहा था। अचानक से कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया गया। वो कहने लगे, कौन है बाहर? बाहर से आने वाली आवाज़ ने मेरी जान निकाली थी। बाहर मुर्तज़ा भाई खड़े थे। कहने लगे, अदनान दरवाज़ा खोलो। मुर्तज़ा भाई की आवाज़ सुनकर अदनान भी कुछ घबरा सा गया और उसने अपनी पोशाक पकड़ी और पहननी शुरू कर दी। मैं चाहकर भी बेड से उठ नहीं पा रही थी। मेरे बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। मैंने अपनी इज्जत नहीं गंवाई थी। अदनान कुछ समझ नहीं पा रहा था कि दरवाज़ा खोले तो खोले कैसे। मुर्तज़ा भाई दरवाज़ा खटखटा रहे थे। ना चाहते हुए भी उसको दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था वो। दरवाज़ा भी उसने आधा खोला था। भाई बड़े गुस्से में थे। कहने लगे, सना कहाँ है? वो कहने लगा, मुझे क्या मालूम तुम्हारी बहन कहाँ है। मुर्तज़ा भाई ने उसे धक्का दिया और खुद अंदर आ गए। मुझे बेड पर बेहाल लेटे देखकर उन्होंने अदनान का गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगे, कमीने झूठ बोल रहा था मुझसे। अदनान ने अपना गिरेबान मेरे भाई के हाथों से छुड़वाया। कहने लगा, तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से यहाँ आई है और लेटी भी यहाँ पर अपनी मर्जी से है, और फिर मैं उसका मंगेतर भी हूँ, तो क्या हर्ज है। मैं रोने लगी। मैंने कहा, भाई मैंने इनसे कहा था मुझे वापस छोड़ आए। भाई ने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना मुझसे कोई सवाल किया। अलबत्ता अदनान के साथ उनकी खूब लड़ाई हुई। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर बैठी, अपने बालों को समेटा। मैं रोए जा रही थी। कुछ ही देर में मुर्तज़ा के गार्ड्स और चौकीदार सभी आ चुके थे। कुछ देर पहले घर में कोई नहीं था। गार्ड सलीम ने मुर्तज़ा को पकड़ लिया। जख्मी अदनान भी हो चुका था और मुर्तज़ा भाई भी। बुरी तरह से दोनों के सांस फूल गए थे। भाई कहने लगे, मर्द के बच्चे हो तो मेरा हाथ छोड़ो। अपने किराए के चमचों को अपनी मदद के लिए क्यों बुलाया है तुमने? मैं आज तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। मुर्तज़ा कहने लगा, मेरे किराए के चमचे तुम्हें उस वक्त छोड़ेंगे जब तुम अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को बर्बाद होते ना देख लो। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मुर्तज़ा भाई कहने लगे, अदनान मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने सना को हाथ भी लगाया तो। अदनान ने मुस्कुराते हुए एक गार्ड से कहा, जाओ जाकर किसी काजी को लेकर आओ, इसके सामने इसकी बहन से निकाह करूंगा। इस बात पर मुर्तज़ा भाई चिल्लाने लगे। कहने लगे, क्या समझते हो तुम? तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हें अपनी बहन दूंगा? कभी भी नहीं। तुम जैसे गलीज शख्स से मैं अपनी बहन की शादी कभी नहीं करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा नशा भी टूट रहा था। मैं होश में आ रही थी। मैं उठकर मुर्तज़ा भाई के पास गई।